हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 30 से 31 अक्टूबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड गुजरात में सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था और इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है। देसी रियासत का एकीकरण इन्होंने ही किया था और 31 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार मनाया गया था। और इनके बारे में हम देखेंगे। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की प्रतिमा को केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की प्रतिमा को कहा जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सरदार पटेल जी की प्रतिमा को कहा जाता है। न देखेंगे हम स्टैच्यू ऑफ इक्विटी किसे कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी ही थे। और गरुड़ 7 अभ्यास इंडिया फ्रांस के मध्य हाल ही में आयोजित हुआ है। यह एक वायुसेना का अभ्यास है और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। न देखेंगे इंटरपोल की बैठक इंडिया में हुई थी और G20 2023 की बैठक इंडिया में होगी और ब्रिक्स 2021 वाली बैठक इंडिया में हुई थी। SU 2023 वाली बैठक इंडिया में होगी और 2022 वाली बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में हुआ। न देखेंगे 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल का आयोजन चेन्नई में हुआ और FATF की ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को डाला गया है। और FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड टी राजा कुमार हैं। FATF का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। एशिया की पहली पेयोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सालय में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है रक्त में बारीक अशुद्धियों को दूर करना। न देखेंगे वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। एंटी डस्ट अभियान नई दिल्ली ने चलाया है। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को RBI ने शुरू किया है। न देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार LS बियालिया मेमोरियल फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वार्षिक उत्सव श्री मनु उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। न देखेंगे यूटी जम्मू कश्मीर में पक्षी महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन जो शामिल किया गया था पहली बार, उसमें स्वर्ण पदक पूजा पटेल ने जीता। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हाल ही में चल रहा है और 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो गोवा में होंगे। सौर ऊर्जा संचालित मोंडेरा गांव गुजरात में स्थापित है। न देखेंगे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन लखनऊ में स्थापित की गई। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित की गई है सिंगापुर की तर्ज पर। एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। न देखेंगे रक्त समूह की कोई लैंड स्टीनर ने की थी। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश रामपुर में स्थापित किया गया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है हाल ही में और यह आयोजन 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। ओणम त्यौहार केरल का है और बिहू असम का है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है और तेलंगाना का ही बथुकम्बा भी है। रज महोत्सव उड़ीसा का है और अम्बुबाची मेला असम का है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ गुजरात में किया गया। न्योन्सू के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग जापान ने की है। रक्षा सचिव को नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव अरमाने गिरधर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सखाराव प्राइज यूक्रेन को दिया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मैटकॉप को दिया गया है। आदित्य L1
मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को चुना गया है। पम्बन रेल ब्रिज तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। धन वर्षा योजना LIC की है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून में स्थापित किया गया है हाल ही में। न देखेंगे बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा योजना बांग्लादेश की है। पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च इंटरपोल ने किया है। और 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है। और हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यह। अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हाल ही में अमन सहरावत ने जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन स्पेन में हाल ही में किया गया था। सुल्तान जोहरो हॉकी कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया गया और इसे 2011 में शुरू किया गया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। न देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया और भारत में इसका स्थान चौथा स्थान रहा था। टोक्यो ओलंपिक खेल में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक जीता था, जर्मनी को हराकर जीता था। न देखेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। महिला अनुकूल पर्यटन योजना केरल ने शुरू की है। न देखेंगे गरुड़ नौसेना अभ्यास इंडिया फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया की है। डेजर्ट नाइट 2021 वायु अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य है और इंडिया और फ्रांस के मध्य ही बंगो सागर एक्सरसाइज है। न देखेंगे एक्स वज्र प्रहार 2022 एक्सरसाइज इंडिया और USA के मध्य है और इसका आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किया गया था। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, यानी WHO की है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और टीबी हारे का लक्ष्य है 2025 है। जीवाणु से होने वाला यह रोग है। टीबी जीवाणु से होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक की मेजबानी इंडिया करेगा। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की है। अब्दुल लतीफ़ राशिद जो कि राष्ट्रपति हैं इराक के, हाल ही में इन्हें चुना गया है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 भारत ने जीता। केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा नदी पर बनाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया है। इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसका हेडक्वार्टर लियोन में है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद ने जीता है, यानी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को दिया गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने एकमात्र पदक जीता था और यह पदक हर्षदा गरुड़ ने जीता था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान कर रहा है। मालाबार में 4 देश हैं, सॉरी यहाँ पर मैं कहना भूल गया था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 4 देश हैं और इसकी मेजबानी जापान कर रहा है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11वें का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है हाल ही में। अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह किया है। यह झारखंड की हैं। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेल 37वें जो होंगे और वह गोवा में होंगे। टेलीमानस पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने इसे शुरू किया है, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे शुरू किया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। न देखेंगे फीबा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा और इसका आयोजन भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में
3 जगह होगा। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने इसे शुरू किया है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। T20 में 11,000 रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एटोन जिलिंगर को दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एटोन जिलिंगर को दिया गया है। 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का पुरस्कार यूएसए को दिया गया है, यानी अमेरिका को दिया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार ह्यून किंग टैग को दिया गया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 इंडिया लीजेंड्स ने इसे जीत लिया है। न देखेंगे 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 आर बट्टोजी, मॉर्टन मेंडल और के बेरी शार्पलेस को दिया गया है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 की घोषणा एंजेला मर्केल ने की है। और FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार मुमताज खान को दिया गया है। पुलमपारा पंचायत केरल की है। वैश्विक नवाचार में भारत की रैंक 40वीं है। और CM डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। टाइम 100 नेक्स्ट में आकाश अंबानी को शीर्ष स्थान मिला है। और फिक्की ने वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विरासत वस्त्र 50 हैं। शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान ने इसे शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर को दिया गया है। 5G सेवा 1 को 1 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया है। CRPF ने हाल ही में सुजय लाल थाउसेन को अपना हेड नियुक्त किया है। न देखेंगे अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की बायोग्राफी है। नोबेल पुरस्कार 2022 मेडिसिन में स्वाति पावे को दिया गया है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ की है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का अध्यक्ष अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है।